नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेडियो एक्टिव केसीएम 137 का एक छोटा सा कैप्सूल वेंट मिसिंग इन ऑस्ट्रेलिया जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और जब इसके बारे में जानकारी मिली तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में रेडिएशन अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के सेशन में इस पूरी न्यूज को हम देखेंगे और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कितना डेंजरस हो सकता है ये। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया रेडिएशन अलर्ट पर है, जो कि प्रॉम्प्ट किया गया जब एक छोटा सा कैप्सूल ऑफ केसीएम 137 वेंट मिसिंग। अथॉरिटीज अभी भी इसकी सर्च में लगी हुई है। रेडियो एक्टिव कैप्सूल है ये, और ये सर्च की जा रही है। 1400 किलोमीटर स्ट्रेच है एक हाईवे का, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हाईवे का, जहां पर इसकी सर्च हो रही है। ये 8 mm बाय 6 mm बहुत ही छोटा सा कैप्सूल है। एक सिक्योर डिवाइस जो कि ट्रक पर था उससे गिर गया जब ये ट्रैवल कर रहा था रियो टिंटो माइंस साइट से नॉर्थ ऑफ न्यूमन से इसको लाया जा रहा था पर्थ, बेसिकली फॉर रिपेयर। इसको रिपेयर के लिए भेजा जा रहा था। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूए अथॉरिटीज जो कैप्सूल है उसका पैकेजिंग की गई थी 10 जनवरी को, ट्रांसपोर्ट किया गया था ऑफ साइट ऑन 12 जनवरी। और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पैकेज है ये 16 जनवरी को पर्थ पहुंच जाएगा। 9 दिन बाद 25 जनवरी को ये डिस्कवर किया गया कि इट वॉज मिसिंग, जब इस पैकेज को अनपैक किया गया इंस्पेक्शन के लिए। डब्ल्यूए डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने मंडे को बताया कि रेडिएशन स्पेशलिस्ट को सर्च के लिए भेज दिया गया है अलोंग द ग्रेट नदर्न हाईवे, और वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं स्लो स्पीड्स पर टू सर्च दिस कैप्सूल। डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि अर्लियर इट वाज यूजिंग रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स, पहले रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स की भी मदद ली जा रही थी टू चेक। ठीक है, इस सर्च के लिए उनको फिट किया जाएगा इन दी व्हीकल्स जो सर्च में लगे हुए हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे और कितना हानिकारक है केसीएम 137 और होता क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन इज वाई अनअकैडमी, क्यों जुड़े अनअकैडमी से मैम? देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, आपको अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे। अनलिमिटेड व्यूज कैसे मैम? अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर एक कैप नहीं है। लाइव मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, ऐसे बेनिफिट्स तो हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। साथ ही आरएम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि आपको स्पेशली रिपब्लिक डे के ओकेजन पर मिल रहा था। ये ऑफर आज रात तक अवेलेबल है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10 दोस्तों। चलिए पहले देखते हैं कि कैप्सूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो जो मिसिंग कैप्सूल है ये एक 19 GBQ यानी गीगा बिक्यूरल, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ये यूनिट है रेडियो एक्टिव डीके की। केसीएम 137 सिरेमिक सोर्स है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है रेडिएशन गॉजेस की तरह, कुछ रोकने के लिए, गॉज की तरह। नाउ केसीएम 137 एक रेडियो एक्टिव मेटल है जिसकी हाफ लाइफ 30.05 ईयर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डेकेड इट विल हैव हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी। 3 डेकेड के बाद इट इमिट्स बीटा एंड गामा रेडिएशंस, काफी डेंजरस रेडिएशंस हैं। जो जनरल मैनेजर है रेडिएशन सर्विसेज के वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, लॉरेंस टीम, उन्होंने कहा कि कैप्सूल जो इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियली एज अ फिक्स रेडिएशन गॉजेस विच मेजर द डेंसिटी एंड फ्लो ऑफ मटेरियल। उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे वाइडली यूज इन माइनिंग, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। माइनिंग, ऑयल और गैस इंडस्ट्री में इनका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा प्लीज। ना ये कितना डेंजरस हो सकता है कैप्सूल और ये एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले रेडियो एलिमेंट्स को मेजरली यूज किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन और इंडस्ट्रीज में, इनका इस्तेमाल किया जाता है, हम सभी जानते हैं। इनमें से एक है केसीएम 137 जो कि एक सब्सटेंस है जो कि माइनिंग ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल अधिकतर किया जाता है, और ये माइन से ही लाया जाता है पर्थ रिपेयर के लिए। नो माइनिंग कैप्सूल पोज 2 मेन हजार्ड टू ह्यूमंस। दो मतलब ये खतरनाक खतरे पैदा कर सकता है। पहला, एक्सपोजर के द्वारा, जो एक्सपोज अगर हमारा एक्सपोज हो गए मुझसे उससे, एक्सपोजर से, और दूसरा कंटेमिनेशन से, जो कब अकर होगा जब रेडियो एक्टिव मटेरियल कम्स इनटू कांटेक्ट विद समथिंग जैसे ह्यूमन बॉडी, सॉइल या रोड। ना एक्सपोजर की अगर हम बात करें तो एक्सपोजर का मतलब हुआ जैसे कि हम धूप में बैठे हैं गर्म दिन में और यूवी रेडिएशन से हम एक्सपोज हैं। धूप में बैठेंगे तो यूवी रेडिएशन से आपको मिलेंगी, ऐसे एक्सपोजर हुआ।
अगर हम टाइम लिमिट कर देते हैं अपना और मैक्सिमाइज कर देते हैं डिस्टेंस, तो हम एक्सपोजर से कितना नुकसान हो सकता है या क्या हो सकता है हम उसको भी लिमिट कर सकते हैं बेसिकली. दैट इज इन अवर हैंड. अथॉरिटीज का कहना है कि स्पेंडिंग एन आवर एट 1 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिसिंग कैप्सूल वाज सिमिलर टू रिसीविंग 10 एक्सरेज. अगर हम इसके एक्सपोजर की बात करें तो 1 घंटा 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई व्यक्ति एक्सपोज है इस कैप्सूल से, तो उसका मतलब है कि उसको 10 एक्सरेज के बराबर उसको नुकसान हो सकता है. बट रेडिएशन सर्विसेज जो हैं WA की, उनका एस्टिमेशन है रेडिएशन डोज इज अबाउट 17 चेस्ट एक्सरेज. जो उसका रेडिएशन डोज है वो 17 चेस्ट एक्सरेज के बराबर होगा एक्सपोजर से. नाउ कंटैमिनेशन का मतलब क्या हुआ? अगर आप कंटैमिनेट हो जाते हैं, दो तरह से खतरा है यहाँ पर. तो इंजेशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है. केसीएम बोन्स में चला जाएगा, जो भी मेजरली केसीएम करता है. देन जो भी contaminated होगा, they'll have continuous radiation by the beta particles and the gamma rays from KCM. They are not going to be eliminated. वो eliminate नहीं होंगी. और अगर इस सोर्स को swallow कर लिया जाए, swallow करने की वजह से it is likely कि local ulcerations हो जाएंगे, ulcers हो जाएंगे gut में, और उससे ruptures भी हो सकते हैं. That is pretty dangerous that ways. अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDS के अकॉर्डिंग, जो लार्ज लेवल्स हैं CS 137 के एनवायरमेंट में, वो रिजल्ट कर सकते हैं सिवियर रेडिएशन सिकनेस, बर्न्स एंड समटाइम्स डेथ ऑल्सो. ये इतना डेंजरस है बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी गामा रेडिएशन एक्सपोजर caused by the exposure to this. कैंसर रिस्क में इंक्रीज, कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है इसके एक्सपोजर से. नाउ थ्रू इंजेशन, जो हमने बात की, इंजेशन या इनहेलेशन अगर हो रहा है तो इंटरनल एक्सपोजर हो जाएगा बॉडी में हमारे CS 137 का, विच विल enable the radioactive material to be dispersed throughout the soft tissues of our body, particularly the muscle tissues. जिससे इन टिश्यूज को एक्सपोजर मिलेगा, मतलब ये सब्जेक्ट हो जाएंगे टू बीटा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशंस, और अगेन रिस्क ऑफ कैंसर विल इंक्रीज हियर ऑल्सो. तो काफी ज्यादा ये ना केवल एक्सपोजर से रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज होगा, बल्कि इनहेलेशन इंजेक्शन से भी कैंसर का खतरा हो सकता है इन द ह्यूमन बॉडीज. नाउ क्वेश्चन इस तरह के कितने कैप्सूल्स एग्जिस्ट करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू रेडिएशन सर्विसेज, देयर आर 1000 ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज अराउंड द स्टेट दैट आर यूज्ड एंड ट्रांसपोर्टेड डेली विदाउट इश्यूज. हजारों हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोर्स होता है बिटवीन द लोकेशंस. इसको प्रायर सबमिशन ऑफ रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता जरूर पड़ती है, बट समहाउ दिस वेंट मिसिंग, और वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच जब तक ये नहीं मिलता, एंड जस्ट होप कि मिल जाए, ताकि बहुत ज्यादा नुकसान ये ना पहुंचाए ऑस्ट्रेलिया में अराउंड दी उस वाले रीजन में. तो आई होप आपको ये समझ में आएगा दोस्तों. 27 जनवरी से बैचेस शुरू हो चुके हैं हमारे आरंभ बैचेस 2024 के लिए. आप एनरोल कर सकते हैं. NCERT बैचेस आपके आ रहे हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की NCERTs आपको कराई जाएंगी एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस. एनरोल नाउ विद माई कोड NDLive10. लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल. साथ ही अनअकैडमी सेंटर खुल गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में UPSC CSC के लिए. 4 फरवरी से बैचेस शुरू हो जाएंगे एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस. फायदा क्या है? ऑफलाइन बैच तो मिल ही रहा है, साथ में आपको एक्सेस मिलेगा प्लस क्लासेस और टेस्ट का भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. आपको एनरोल करना है विद माई कोड NDLive10. So I hope you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.